छत पर से कूद जाओ। मैडम ये हुए प्राचार्य स्वाति कुमारी, ठीक है, हाँ जाओ छत पे से कूद जाओ। नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं शहर के कलमबाग चौक स्थित ITI कॉलेज जो कि गन्नीपुर में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है श्रम संसाधन विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर हम यहाँ पे कुछ बच्चे जो थे वो यहाँ पे हंगामा कर रहे थे और उनका कारण यह था हंगामा करने का कि जो कुछ दिन पहले उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के क्रम में जो क्वेश्चन पेपर था तकरीबन 13 से 14 बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर दिया गया वो क्वेश्चन पेपर गलत था, किसी और सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर उनको दिया गया, जिसके कारण इसका कंप्लेन करने के बाद टीचर के द्वारा उनको कहा गया कि जो मिला है उसी को लिखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इन सब के बाद वो उन्होंने ज़्यादा हल्ला करने के बाद लोगों ने कहा जो टीचर थे यहाँ के कि 2 दिन बाद इस पर सुना जाएगा। उसके बाद जब आज यहाँ बच्चे बात करने आए हैं तो टीचर सही से सुन नहीं रहे थे उनकी बातों को और उनके बातों को खारिज कर रहे थे। इन सब के बाद जो बच्चे थे उन्होंने जाके यहाँ के जो प्राचार्य हैं स्वाति कुमारी, उनसे जब वार्तालाप बच्चों की हुई तो समस्या सुनने से पहले ही उनका यह कहना था बच्चों के लिए कि जाओ छत से कूद पड़ो, जाकर छत से कूद जाओ या फिर सड़क जाके सड़क जाम करो, जो करना करो, यहाँ से जाओ। और उन्होंने अपने आप को केबिन के अंदर बंद रखा और हमारे द्वारा जब सवाल पूछने पर, पत्रकार के द्वारा सवाल पूछने पर भी उनसे वो उलझती हुई दिखी और हाथापाई तक का नौबत आ रहा था। जिस तरीके से धक्का दे के एक पत्रकार को वहाँ से निकाला जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में जो कॉलेज प्रशासन है अपनी गलती को मान नहीं रहे और बच्चों का कहीं ना कहीं जो आरोप है उस चीज़ को लगातार खारिज कर रहे हैं और बच्चों का कहना है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उस समय हल्ला हंगामा करने के बावजूद उस समय बातों को ठंडा कर दिया गया था, कहा गया था 2 से 3 दिन के बाद आके इस पर बात करने के लिए। और जब बच्चे आज पहुँचे हैं तो उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। इस क्रम में बच्चे जो थे वो नारेबाजी करने लगे, हल्ला हंगामा करने लगे। तो कहीं ना कहीं एक प्राचार्य के द्वारा ऐसे शब्द एक बच्चों के लिए जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ऐसा कहना कि जाओ छत से कूद पड़ो या फिर जाके सड़क पर हंगामा करो, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता। क्या यह उचित है? तो इन सब प्रकरण में अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और देखें और आइए सुनाते हैं आपको यहाँ के जो बच्चे हैं उनके द्वारा कि उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ पूरा मामला है। क्या मामला क्या है? देखिए मामला यही है कि हम लोग 2018-20 के स्टूडेंट हैं वायरमैन ट्रेड से, ठीक है सर। और हम लोग का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ 23 तारीख को इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जो एग्ज़ाम हुआ वो मेरा सेकेंड ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए था। वो जो थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन दिया गया वो एक्स स्टूडेंट का, वो क्वेश्चन जब दिया गया तो हमने क्लास टीचर को बोला कि सर ये क्वेश्चन हम लोग का नहीं है। तो बोला गया क्लास टीचर के माध्यम से जो मिला है तुम चुपचाप बनाओ। अब बना दिए हम लोग। अब पता चल रहा है कि हम लोग का क्वेश्चन था ही नहीं। अब उसके कारण हम लोग 1 साल बैक जाएंगे। अब बैक जाएंगे वो हो गया। एग्जाम दिया था उसको? हाँ एग्जाम दिया मैंने, ये क्वेश्चन रहा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन था 75 मार्क्स का, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है क्लियर है। ये हम लोग का क्वेश्चन क्लियर ही नहीं था, जो सेकेंड ईयर का क्वेश्चन नहीं था। और इसका निदान आज हम लोग आए तो हम लोग का पता चला कि हम लोग का क्वेश्चन नहीं था, इसके कारण हम लोग 1 साल बैक जाएंगे क्लियरली। आज फिर हम लोग का सेकेंड एग्जाम था जो टेट पेडिकल का था। वो एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग जब स्टार्ट किए उस पर मेंशन है 8 घंटा, लेकिन हमको आधा घंटा में ले लिया गया। जो थ्योरी था उसका कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैनेज बोले हो जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन छीन लिया गया, कॉपी मैडम के द्वारा छीन लिया गया, जा करके सबको छीन लिए। जो समय से पहले छीन लिए, सबको लफड़िया थपड़िया रहे हैं और उसके बाद गाली भी दिए। और जब हम बोले खड़ा होकर के कि मेरा क्या निदान होगा, पहला दिन भी मेरा गड़बड़ गया एग्जाम, आज भी गड़बड़ जा रहा है, इसका क्या निदान होगा? तो मैडम बोले जाओ छत पर से कूद जाओ। मैडम ये हुए प्राचार्य स्वाति कुमारी, ठीक है, हाँ जाओ छत पे से कूद जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। बस मैडम को रोकते गए, मैडम यहाँ गैप। उस समय हम लोग बैठे हुए हैं, इसका कोई निदान नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसका कोई निदान नहीं। लपड़िया थपड़िया वाला काम किसने किया और गाली? मैडम हम लोग के टेट के साथ नहीं हो, कुछ और कोई और टेट के साथ हो, हम लोग के टेट के साथ नहीं हुआ, लेकिन हुआ है रौनक है ना इसके साथ। इसको क्या हुआ? क्या नाम हुआ? रौनक सिंह मेरा नाम हुआ। क्या हुआ पूरा बताइए। मैं क्वेश्चन लिख रहा था, मैडम आई टाइम से पहले, सबके कॉपी लेने लगी। ऊपर से मैं बोला मैम अभी तो टाइम नहीं हुआ है, 2 मिनट और दीजिए। तो मुझको मारी और बोली हाँ देखिए इस पर 8 घंटा लिखा हुआ है टाइम। मारी बोली
अब मार के क्वेश्चन छीन उनके चली गई। 8 घंटा टाइम, 8 घंटा लमसम आधा घंटा, हाँ 1 घंटा मानिए ना, 45 मिनट 1 घंटा हाँ ले लिया गया। आपने विरोध किया, मना किया कि जी तब बोलती है जाओ छत पर से कूदो, ये करो वो करो, हड़ताल करो, गेट पर बैठो, यहाँ बैठो वहाँ बैठो, जाओ कुछ नहीं जानते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? इसका निदान हो, इसका निदान हो। कैसे एग्जाम हम लोग का एक एग्जाम तो गलत हो गया, एक एग्जाम तो गलत हो गया, उसका पहले निदान चाहिए। जो आज जो होगा वो तो अभी टाइम बचा हुआ है, बोल रहे हैं कि भाईवा होगा तो उसके बाद हम उस सबको झेल लेंगे, उधर जा करके क्लास होगा, हम लोग का भाईवा कर लेंगे, भाईवा कर ले। लेकिन हम लोग को मेन ड्राइंग का चाहिए, ड्राइंग का जो हम लोग के साथ गलती हुई है, जो इसमें हम लोग से ज़्यादा गलती सर लोग किए हैं, सर लोग किए हैं, उस सर का निदान आज मैडम करती तो मैडम हम लोग को बोल रहे हैं जाओ छत पर से कूद जाओ। इसका निदान मैडम करेंगे कि क्या होगा निदान? ठीक है, यही बात। जी मेरा नाम हुआ जूली कुमारी, ठीक है। और जब मतलब बात हम लोग सामने रखा गया तो मैम बोले जाके छत पर से कूदा, ठीक है। तो अगर हम लोग का निदान नहीं मिल रहा है तो हम लोग छत पर से कूदते हैं, इनका जिम्मेदार मैम होंगी। मैडम के साथ कूदेंगे, मैडम को क्या छोड़ देंगे? मैडम को क्योंकि मैम बोला नहीं कि मैडम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, ऐसा क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि मतलब हम लोग प्यार से बात किए, ठीक है, हम लोग फुल्ली प्यार से बात किए। मैम अपना एटीट्यूड दिखाते गई है, ठीक है। एटीट्यूड में है बहुत ज्यादा ओवर। अगर आपका बच्चा को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके पास ना जाएंगे, तो दूसरे के पास जाएंगे, तो हम लोग मैम के पास जाएंगे ना। मैम का बच्चा तो मैम के पास में जाएंगे। तो मैम बोले जाओ मतलब बाहर निकलो, हम बोले नहीं मैम जवाब चाहिए हमको। तो मैम क्या बोले जाके छत पर से कूद जाओ। उसके बाद हम लोग यहीं पे हैं। अभी यहाँ पे क्या कीजिएगा, क्या करेंगे? जब तक मैम हम लोग को लिखित सॉल्यूशन नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हम माफी मांगे, इतना ही चाहते हैं कि वो मतलब अपने सॉल्यूशन बता दे क्या है उनका। हम लोग को ड्राइंग का निदान चाहिए तो उसको भेजते हैं कि जाइए ये बात बता दीजिए कि ये बात हो गई है निरीक्षक से, अब 1 तारीख को उसका निदान होगा। आप लोगों की अभी किसी से बात हुई है यहाँ पे? यहाँ बस किसी से मैम से बात नहीं समझाने आ रहा, जाओ 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 जाओ। 5-6 टीचर आ गए अंदर से, वो समझा के भेजते, खुद नहीं आते हैं, उनको डर लगता है। नहीं वो तो पहले झेल चुकी है हम लोग को, अब नहीं आ रहे हैं। अंदर बंद है, गेट के अंदर मैडम लगा हुआ, दिख नहीं रहे हैं उस समय से, अंदर बैठे हुए। लेकिन जब तक हम रहेंगे तब तक वो अंदर रहेंगे, चाहे जाए बच जाए, बाहर नहीं निकलने देंगे। उसका निदान करके जाए, बस हम यही चाहते हैं। उसका निदान हो, अभी का भी हो। वो 1 तारीख के बात करेंगे, 1 तारीख होगा, उसके बाद कितना 1 तारीख चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब जो हो अभी लिखित में आपको बस एक मिल जाए, उसके बाद हम लोग चले जाए। बैग जा रहा है, मतलब 1 साल मतलब आप समझ रहे हैं बच्चा का कितना मतलब बैग जा रहा है, बच्चा कितना बैग चल रहा है, समझ नहीं फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कौन बुलाया आपको? मैडम प्रेस से हम लोग क्यों आए हैं तो? यहाँ के जो छात्र हैं वो बुलाया, मैं कॉल करके। बाहर गेट पे चलिए, वहीं पर हम लोग चलते हैं। मैडम से बात करेंगे, मैडम भी बात करेंगी बाहर गेट पे। ठीक ठीक, मेन गेट पे। हाँ ये यहाँ पर जहाँ गेट लगा हुआ है वहाँ पर चला जाए, यहाँ अंदर भी वहाँ चला जाए, वहीं पर मैडम से बात चलिए। मैडम भी कोई भी वहीं भी बात होगा ना। हाँ ठीक है सर, हम वहीं पे बात कर लेंगे। यहाँ पे अंदर आने के लिए तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे रहना यहाँ पर क्या मतलब है? ये भी इसको रिकॉर्ड कीजिए, इसको रिकॉर्ड कीजिए। ये बहुत फरफरा नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी इन लोगों का मसला हम नहीं जानते हैं। हाँ तो आप नहीं जानते, मैडम वहीं पहुँच रही है ना, बात कर लीजिए। यहाँ पे रखना मतलब अनिवार्य मतलब नहीं है क्या, निषेध है क्या यहाँ पे? यहाँ पर निषेध ही है ना, परीक्षा एग्जाम समय के टाइमिंग में आप अंदर आकर इस तरह से करेंगे तो डिस्टर्ब होगा ना, तो डिस्टर्ब होगा ही। एग्जाम चल रहा है, जो भी बात है चलिए ना बाहर, वहाँ पर चलिए, वहीं पर बात हो जाएगा, क्या दिक्कत है? मैडम को 2 मिनट के लिए बात कर लीजिए। इनका भी रिकॉर्डिंग लीजिए, बहुत आपका नाम फरफरा रहे हैं, सर? आपका क्या नाम है? बहुत फरफरा रहे हैं, नाम पूछ लीजिए इनका। सर आपका क्या नाम है? आप चलिए वहाँ पे। क्या बता दें, यहाँ पे हम खड़े नहीं। इस कॉलेज का हम स्टाफ नहीं है, पहला चीज क्या है सर? हम इस कॉलेज के स्टाफ नहीं सर है। अपना परिचय तो बताते रहे हैं। स्टाफ नहीं है तो जाके अंदर बैठिए, चुपचाप नटंकी मत बतिए, जाइए अंदर बैठिए। अपना परिचय। एक मिनट, देखिए अपना कोई परिचय। भी समस्या का समाधान, परिचय दीजिए सर। समस्या का समाधान आप ढंग से बात करेंगे तभी हो अपना पाएगा। परिचय दीजिए ना परिचय। मैम CS में बात कीजिए, प्रिंसिपल है उनसे। एग्जाम दिए थे तो वहाँ बोला गया था तुम्हारा क्वेश्चन यही है, तुमको यही देना है, चुपचाप बैठ के एग्जाम दो। कौन सर बोले? नाम जो सर जी वहाँ पे थे, हम उनका नाम नहीं जानते। 5-4 तो हम लोग ठीक एक तो हम लोग घर पे गए, क्वेश्चन देखे, फिर कहे सर से बात किए तो बताया जो सर ऐसी ऐसी बात है, जो तुम लोग आना तो बात करना, फिर तो हम लोग आ जाए हैं, बात करेंगे, जो मैडम से बात करना। ठीक है, अगर गलती हुई जी, तुमसे हुई, हमसे हुई या उनसे हुई, किसी से हुई, तो गलती जब हुई तो इस बात को हम लोग आगे रख रहे हैं। हाँ तो वही आप बता दीजिए ना। हमरा ये, तुम मेरे विद्यार्थी हो, मेरे यहाँ पढ़े हो, हमारा ये व्यू नहीं है कि हम तुमको फेल कर सकते। समस्या ठीक है, कहने का मतलब इन लोगों का आरोप है, जैसे मैडम से बात किया गया
समस्या सुनाया गया जी। मैडम की तरफ से ये बोलना कितना उचित है कि आप छत से कूद जाइए, जाके आप हंगामा कीजिए, ये बताइए, ये जरा बताइए हमको कितना उचित है। मैडम बता रही है, अभी सब पूछा गया तो बोले कि सब परीक्षा दे रहा था ना अभी प्रैक्टिकल का, उसमें से तुम लोग यहाँ कूद पान जो कर रहे थे छत पर कूदो, अभी यही बात बोले अभी यही बात बोले। तो अभी जब तुम यहाँ था हम भी यही ना, यही बात बोले हम भी सुने, यही बात में हम भी सुने। अच्छा तुम विद्यार्थी जो बोला गया वही बात हम तुमको डांटेंगे बोलेंगे, लेकिन आप तो बताइए अभी तो हम ये बात बताइएगा यही तो सोल्यूशन बता रहा है कि छत से कूदने के लिए बोला है। छत पर कूदो, यहाँ नहीं कूदो, परीक्षा चल रही है। मैडम बोले हैं कि तुमको जो करना है करो, ड्रामा करो, मीडिया बुलाओ, जो करना है अपना जो काम करना है करिए। यह 23 तारीख की मामला है, इस तरह का करने से कोई फायदा है? अब जब उस दिन का कोई भी चीज सरकारी स्तर से होता है, कोई भी चीज कुछ होता है तो उसी दिन ये हो जाता है। आप 5-6 दिन इस तरह का सर उस दिन बताया गया था हमको कि तुम लोग का जाओ, तुम लोग का जो है संविधान अगले दिन जिस दिन आना उस दिन किया जाएगा। तो आज अगले दिन कुछ हुई थी, कुछ पेपर ऊपर आया था कि रद्द इस तरह का हो गया है, पेपर गलत मिला है, चाहे कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह इस तरह का हुआ है। शुरू में ही जो क्वेश्चन मिला था तो हम लोग देखे कि सेमेस्टर 3rd का क्वेश्चन जो हम लोग का 2nd ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए था। इस बात को हमने रखा अपने क्लास टीचर के पास, तो बोले नहीं तुम्हारा नहीं है। उस समय भी बोले थे तो बोले जो मिला है तुमको चुपचाप बनाओ, ज्यादा नटंकी मत बताओ तो भगा देंगे यहाँ। हम नटंकी नहीं बतिया, ऐसे बात कहने की बात नहीं है। जो भी हम कह रहे हैं कि उस दिन एग्जाम आप दिए 23 तारीख को, 23 तारीख को एग्जाम देने के बावजूद क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर होता है तो सरकार के स्तर का चीज़ है, वो तुरंत ओपन हो जाता है कि इस तरर का गलत पेपर है, चाहे गलत चीज़ है, चाहे कुछ उनकी तरफ से गलती नहीं हुई सर, यहाँ से गलती यहाँ से क्या गलती यही हुआ। मनोज जी का जी ये अपने स्तर का चीज नहीं है। आप लोग अपने अपने एग्जाम दीजिए, जाइए अभी एग्जाम से होगा। ये सरकारी स्तर का चीजें निदान होगी, लेकिन इस तरह का विधि व्यवस्था इस तरह का खराब करने से आप लोग की लाइफ खराब हो जाएगी। समझ जाना, आप लोग अभी एग्जाम जाकर आराम से इस तरह का मन नहीं करना चाहिए बाबू। लाइफ है, जिंदगी है। सर वही तो बोले सर, इस तरह के खराब हो जाने से ठीक नहीं बात है। 270-80 नंबर का प्रैक्टिकल है पहले। एक बात तो और है, यदि हम अभी चले जाते हैं चुपचाप कोई बात नहीं, मैम बोले कि हो गया बात खत्म, हम जाएंगे 1 साल पीछे, 1 साल बाद फिर मेरा एग्जाम होगा। तो सर कितने साल वेट करेंगे? 2 साल का कोर्स है, 3 साल वेट करेंगे सर, बताइए आप क्या करेंगे सर? अरे कुछ तो इसका होगा, कैसे आप लोग 23 तारीख को एग्जाम था ना, 23 तारीख को जब एग्जाम था आप लोगों को कॉपी मिला तो आपने बताया कि नहीं चुप थे हम उस समय, उस समय ही बताए थे सर को, तो बोले जो ड्यूटी है वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। एक जगह किसी दूसरे ट्रेड का बताया गया था कि क्वेश्चन गलत है या दूसरा है, तो वो कह रहे हैं कि पुनः हम लोग उस ट्रेड का दूसरा पेपर ले जाकर। सर बेंच पे इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ था। हाँ, पहली बार हम लोग बैठ गए थे ना, तब हम लोग वायरमैन के स्टूडेंट है लेकिन बेंच पे इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ था। तो वहाँ के जो टीचर लोग थे, सर लोग थे ना, उनसे हमने बात की और बोले कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ है। कौन थे? मनोज जी कौन है? वो बोला कि नहीं बैठो ना इस पे इलेक्ट्रीशियन वाले कोई दिक्कत नहीं। सर एक मिनट सर सुना जाए, यदि हम लोग वेट कर लेते हैं, आज यदि निदान नहीं बताएं तो हो सकता है ये ऐसा विभाग है सर, इस पे एकदम कान पे तेल लग के सो जाया जाता है। इसका कोई निदान नहीं होता है। एग्जाम हुआ था उसके बाद आज 28 को इसका चर्चा कर रहे हैं। उस दिन भी चर्चा किए थे, बोला गया कि अगले दिन आओ इसका निदान निकाला जाएगा, और नेक्स्ट डे आज है। जो लड़का लोग हैं बता रहे हैं। आपके मेरे क्लास टीचर में कितने टीचर थे? कौन लोग? कितने टीचर? किसमें वर्कशॉप में 3 आदमी थे, 2-3 प्रैक्टिकल में 3 आदमी थे, जो आपके माध्यम से बोला है कि जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन तुमको मिला, तुम्हें अलग से करना है। देखो हमको नज़र में बच्चे से बताया इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो मैंने सारे इलेक्ट्रीशियन के बच्चे को क्वेश्चन उसी समय आके इन कंट्रोल में यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया और सारे इलेक्ट्रीशियन का बच्चे का क्वेश्चन चेंज किया। अगर ऐसा रहता तो इलेक्ट्रीशियन के 1 मिनट सर, एक सुना जाए, अगर वैसा रहता तो इलेक्ट्रीशियन का भी सारा क्वेश्चन गलत ही हो जाता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिला हमको, तुरंत उसको चेंज किए। और ये लोग अगर इन्फॉर्मेशन देता तो इस सब को चेंज नहीं करते। ये हमारे दुश्मन है क्या? हमारे बच्चे नहीं है। 1 मिनट बाबू रुक जाओ, ये हमारी दुश्मन नहीं ना है, ये हमारे बच्चे हैं, संस्थान के बच्चे हैं, तो इनको गलत लिखवाएंगे क्या सर?
गलत नहीं कर सकते इस हम बच्चे के साथ। मतलब सुनिए ये हाँ सुनिए, ये बच्चे अगर हमको इन्फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ के शिक्षक हैं, अब बोलते हैं कि सर क्वेश्चन गलत आ गया है सर, हम लोग को भी चेक कर लीजिए। अरे जो भी हो बाबू, सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन चाहे जो भी मिला है तुमको, ठीक है ना। अगर ऐसा रहता तो उसी समय इलेक्ट्रिशियन का चेंज हुआ तो इसको चेंज होने में क्या था, इन्फॉर्मेशन मिलता, क्योंकि उस सारे बच्चे को फिर दोबारा क्वेश्चन को कलेक्ट करवाए हैं, कलेक्ट करवा के फिर क्वेश्चन निकलवा के जो मेल से आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेल से आता है, नहीं दिया गया। हाँ, सूचना देता तो हम चेंज कर देते सर। जो ऑपरेटर है भाई, हमको इंडिविजुअली हाईलाइट नहीं करो और इसको बंद करो। आपका प्रिंटिंग मीडिया है तो उस पर लिख देना, हम वहाँ नहीं ऐसा थोड़ी होता है मैम, कम से कम बताएंगे ना हुआ क्या है। जाइए स्टूडेंट से पूछ लीजिए, आप तो पूछ रहे थे ना, रिकॉर्डिंग किए, पूरा हंगामा किए, सब कुछ। हम क्या हंगामा किए मैडम? आप पहले एग्जाम में हम आपका जो भी कौन सुदामा करके क्या, आप एग्जाम के हॉल के अंदर कैसे घुसेगा, एग्जाम सेल में कैसे आ जाइएगा? एग्जाम सेल में काम तो यहाँ आपको बाहर में कॉरिडोर। आप मेरे प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़े, आपको खड़ा रहना तो आप मेन गेट पे खड़े रहिए ना। आपको जो भी यहाँ हो रहा है तुम कवर करने यहाँ आएंगे मैडम? क्यों कवर कर रहे हैं? किसके परमिशन से एंट्री मिल गई आपको? इसमें परमिशन क्या? बच्चे अगर कॉल किए हैं कि प्रॉब्लम है यहाँ समस्या, तो वहाँ नहीं पहुँचेंगे। जाइए तो उन्हीं से पहले पूछ के, हम तो उनसे पूछ लिए हैं, क्या अब आपसे हम पूछे, उनका आरोप है। हाँ, आरोप का निदान यही लोग देंगे, बताइए। नहीं, कहने का मतलब कि जब वो हम नहीं देंगे आप पे, आपको कोई जवाब नहीं दे। वहाँ रहा इन्विजिलेटर, वो रहे सर, मैडम मजिस्ट्रेट है, और ये यहाँ के बड़ा बाबू। मैडम आपका नाम लिया गया था कि आपने उनको कहा कि जब समस्या सुनाया गया तो आपने कहा कि छत से कूद जाइए, ऐसा उनका कहना है। छत से कूदने नहीं बोला गया, वो वहाँ खड़े थे, हम बोले छत पे जाके कूदो। कूदने का मतलब होता है कि भाई जंप करो, कूदने का मतलब है कि खेलो जाके, नाचो जाके, जो करने करो। हम छत से कूदने का बात नहीं बोले। हाँ तो ये उनका कहना भाई, छत से कूदने, से वर्ड यूज नहीं हुआ है, छत पर कूदो। हाँ तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं मैडम, छत पर और से में अंतर है। बिल्कुल अंतर हमको पता है, मगर ये मैं नहीं कह रहा ना। खड़े थे ना आप वहाँ पे। और दूसरा मैडम आपको बता देते हैं, सिंपल सी जवाब है आपके हर क्वेश्चन का, कि आज के एग्जाम में वो हमसे बदतमीजी करके पूछता है कि मैडम 8 घंटा लिखा हुआ है टाइमिंग, और आप 1 घंटे में मेरा पेपर क्यों ले लिए? हम तो लिखे ही नहीं है। 8 घंटा उसको पूरा प्रैक्टिकल करने को बोला गया, जिसमें कि उसका रिटेन होता है, वाइवा होता है और प्रैक्टिकल बनाना होता है, ना कि सिर्फ लिखना। 8 घंटा वो लड़का लिखते ही रहेगा तो तुम लिखो, और लिखने का रिटेन मार्क्स सिर्फ 20 से 30 होता है, जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है। बाकी उसका पासिंग, जो भी पास करना है फेल करना है, वो डिसाइड उसका प्रैक्टिकल करता है, जो वो जॉब बनाएगा। मैडम दूसरा ये कि 14 बच्चों को मतलब गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था, उस पर क्या कहेंगे? क्वेश्चन पेपर गलत मिली ही नहीं है। हमारा ऑफिस रिकॉर्ड बोलता है कि जो क्वेश्चन पेपर उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है कि मेरे को क्वेश्चन पेपर गलत मिला है, वो क्वेश्चन पेपर अब उनको कहाँ से मिला ये हमें नहीं पता, लेकिन मेरे ऑफिस रिकॉर्ड में वो क्वेश्चन पेपर का एक सेट है ही नहीं। हमारे पास सारा यहाँ क्वेश्चन पेपर हर दिन का रखा हुआ है, ठीक है, हर दिन का हमने रखा है, विथ टाइम विथ डेट लिखा हुआ है, देखिए सब। और ये रहा क्वेश्चन पेपर, इसका भी वीडियो बनाओ। और अभी हम ये प्रिंट निकलवाए जो मेरे मेल पे था, इसमें भी क्लियरली यही क्वेश्चन पेपर है। इसका मतलब सीधा है कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुआ था वो ये था, जो शायद डिस्ट्रीब्यूट भी वही हुआ होगा। अगर वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुआ रहता तो उसका एक सेट हमारे फाइल में होता इन रिकॉर्ड। उनका कहना है कि जब गलत क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उन्होंने जो वहाँ पे टीचर थे उनको कंप्लेन किया, मगर उनके तरफ से कहा गया कि जो है वही लिखो, जो मिला वही लिखना है। लेकिन वो टीचर तो वहाँ है, उनसे पूछिए, वो खड़े हैं, उनसे पूछा जाए, स्पष्ट बताएंगे आपको क्या हुआ। ऐसा रहता तो उनको अगर वो बोलते कि मेरा क्वेश्चन मनोज कुमार महतो है, मैंने इलेक्ट्रीशियन को वाले बोले कि सर ये क्वेश्चन ये है, तो उसको मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आया वो बच्चे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दिए ही नहीं, और उससे भी हाँ जब उस बच्चे से तो हमको नहीं था, ऐसा रहता तो हम उसको ऐसा इन्फॉर्मेशन देते बच्चे, तो हम उसको हम क्या देखते हुए क्या, हाँ बस यही है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो भी 23 तारीख का पेपर हुआ है, आज प्रैक्टिकल का पेपर है, और जब 1 घंटे का टाइम होता है बच्चे को लिखने का, अब मैं उसमें टाइम हो रहा था, मैम खुद गई हैं और वहाँ जाके वो टाइम ओवर रहा था तो अपने से खुद क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है,
8 घंटे में उसको प्रैक्टिकल भी करना है, बच्चे को वाइवा भी देना है, तो क्वेश्चन छीन ली है, तो उसी पर बच्चे सब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बस कि जो मेरा क्यों कॉपी छीना गया। अब क्या करना है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है तो अब कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ लगभग में नहीं हुआ है, क्योंकि रिकॉर्ड में क्वेश्चन पेपर मैम बोल रहे हैं कि सारा ऑफिशियल क्वेश्चन मेरा वही है, ठीक है ना। वो बच्चे कहाँ से लाए नहीं है वो तो मैम बता रही हैं, ठीक है ना, बस यही है।